एक इंटरव्यू दे के जाओ अपना। हम कच्छ राइड करिए हैं पूरी कंप्लीट, राइड कम ड्राइव थी वो मेरी। और बस अभी हमारे अंदर गुजराती एक्टिव है। अभी हमें नाश्ते में ढोकला और फाफड़ा चाहिए जलेबी के साथ। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। तो मिलते हैं मेरे वीडियो के माध्यम से आप सभी से। तो अभी मेरा बाहर का मतलब किचन के अलावा तो सारा काम हो चुका है और किचन का काम नहीं हुआ है मेरा आज। और क्योंकि ऐश्विक ने नाश्ता करने से बोला, मैंने उससे पूछा मतलब नाश्ता क्या करोगे, तो उसने बोला कि पापा के संग भिजवा देना आप, क्योंकि कई दिन का काम छोड़ा हुआ है तो उसको जल्दी जाना था। तो वो सिर्फ चाय पी के गया ऑफिस। और पोहे में नाश्ते में मैं पोहे बना रही हूँ, तो ऐश्विक को इनको टिफ़िन दे दूँगी तो वो उसके इन वहाँ पर ऑफिस में खा लेगा। और ये हमारा देखिए नया पॉट जो हमने ख़रीदा था, अभी इसका मुहूर्त नहीं निकला है अभी कुकिंग होने का। हालांकि उतावली तो बहुत हो रही हूँ मैं इसमें कुकिंग करने के लिए, लेकिन बस वही है, सोच रही हूँ कुछ मीठा बनाऊँगी। और मीठा बनाने के लिए थोड़ा सा चाहिए टाइम। नॉर्मल खीर वीर बनानी हो तो कुछ भी बना लो, लेकिन कुछ डिफरेंट टाइप का मीठा बनाने की सोच रही हूँ मैं। इस वजह से इसका मुहूर्त नहीं हो पाया है मेरा। तो और कुछ सामान भी हमारे डिब्बों के खाली हो रहे हैं अभी, जैसे दालें और इस टाइप के आइटम, तो वो भी मेरे को रिफ़िल करने हैं। तो साथ के साथ वो रिफ़िल करूँगी। मतलब किचन का मेरा अभी इतना सारा काम है ना कि मैं फटाफट सिर्फ एक साइड मैंने कैमरा लगाया हुआ है और मैं काम करते जा रही हूँ, क्योंकि ये ही टाइम रहता है मेरा जब मैं किचन से रिलेटेड जो भी काम कर पाती हूँ। अगर शॉप मेरे को टाइम पे जाना है तो, और अगर मैं इन सब कामों में लग जाती हूँ तो फिर मेरा शॉप का टाइम मतलब शॉप जाने का टाइम सब डिस्टर्ब हो जाता है। तो यहाँ पर मैं नाश्ते में पोहे बना रही हूँ, क्योंकि पोहे ऐश्विक को कभी भी खिला सकते हैं अपन। और इन्होंने इनसे पूछा क्या नाश्ता करोगे, तो इन्होंने पोहे बना लो थोड़े से, तो बस वही पोहे बन रहे हैं हमारे यहाँ पर। और शॉप इसलिए पहुँचना मेरे को ज़रूरी है टाइम से, क्योंकि एक बच्ची शॉप पर है, जैसा कि आप लोगों को मालूम है। छुट्टी पर है, शॉप पर नहीं छुट्टी पर है, और एक बच्ची ही शॉप पर आ रही है अभी इस वजह से। और काम फैला हुआ है शॉप पे ऑलरेडी, जो कि दुकान का वो कंस्ट्रक्शन वाला काम, मतलब ऐसे रेगुलर काम में तो संभाल लेते हैं बच्चे। आज तो वैसे वो जो शाम को स्कूल के बाद बच्चे आते हैं ना, उनकी भी आज की छुट्टी है। कल का उनका एग्ज़ाम था तो आज उनकी छुट्टी है, तो वो लोग आ जाएंगे वैसे तो। पर उन बच्चों से सिर्फ ना निगरानी हो पाती है, या अपन कुछ सामान इधर उधर रखना हो तो रखवा पाते हैं, वो सेल नहीं कर पाते हैं। उनके बच्चे हैं अभी छोटे, वो तो सिर्फ मेरी एक प्यार मोहब्बत कह लो, कुछ भी कह लो, उसके कारण आ जाते हैं मेरे पास। अदरवाइज़ उनका अभी काम करने का उम्र नहीं है। और एक तो मौसम का भी कुछ पता नहीं चल रहा है, ठंड ठंड ठंड, फिर से ठंड शुरू हो गई है। पता ही नहीं है, कभी गर्मी कभी ठंड, कभी गर्मी कभी ठंड। और अभी 3-4 दिन से तो इतनी ठंड हो गई है कि दोबारा से जो कपड़े रख दिए थे ना, तो एक वो काम भी बढ़ गया ना। जैसे अभी गर्मी पड़ने लग गई थी, मतलब गर्मी तो नहीं पड़ रही थी, लेकिन हाँ ज़्यादा जैकेट वगैरह, मोटी कंबल, ये सब चीज़ें हटा के ही रख दी थी मैंने, लेकिन वो भी निकालनी पड़ गई दोबारा से। तो मौसम का भी कोई भरोसा नहीं है, उसमें भी काम बढ़ने वाले ही काम हो रखे हैं। ये नहीं कि एक बार या तो ठंड पड़ लेती इकट्ठी, या फिर अब चली गई थी तो फिर रह जाते कपड़े, दोबारा से निकालो करो, कितना काम बढ़ जाता है। और आप लोगों के यहाँ कैसा मौसम चल रहा है? हमारे यहाँ इंदौर में तो अभी 2-3 दिन से बिल्कुल कड़ाके वाली ठंड पड़ रही है, और जो दिसंबर में पड़नी चाहिए थी ना एक्चुअल में, वो ठंड अब पड़ रही है हमारे यहाँ। और अनु दीदी भी आ गए हैं किचन में काम करते करते। तो वही पानी वाली समस्या, मैंने बोला इनको कि दीदी वो पानी वहाँ भर जाता है मेरा, तो टोकना दिया था इनको साफ़ करने के लिए, मालूम नहीं इनने कहाँ घुमा दिया, भूल भी गई हैं मतलब कि दीदी मेरे को तो याद ही नहीं आ रहा। तो बस वही एक टोकना मेरे को ख़रीदना ही पड़ेगा, क्योंकि वो बड़े बड़े बर्तन जो रखते हैं ना, तो मैंने उनको टोका अभी। मैंने कहा दीदी क्या हुआ मेरे टोकने का, तो बेचारी खुद ही फिर वहाँ का पानी साफ़ करने लग गई कि उनको लगा कि मैं परेशान होती हूँ। तो वही बर्तन हटा के, सारा सामान हटा के वहाँ कोने में से वो पानी साफ़ कर रही हैं, वही देख रही थी मैं अभी। मैंने कहा उनको भी ऐसा लग रहा है कि हालांकि बेचारी को जल्दी रहती है, वो कहाँ इतना काम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मेरी हेल्प समझ के कर ही रहे हैं। और यहाँ बन रही है अब कॉफ़ी बन रही है भैया के लिए। सबकी अलग अलग डिमांड रहती है। ऐश्विक ने चाय पी, इन्होंने चाय भी नहीं पी, और अब भैया को कॉफ़ी पीनी है पोहे के साथ, वो चाय नहीं पीते हैं। तो यहाँ ये भैया की कॉफ़ी बन रही है सुबह सुबह। मतलब अपन जितना एक टाइम की प्लानिंग करके चलो ना कि इतना काम है और ये प्लानिंग है अपनी टाइमिंग की, तो वो कभी भी सेट नहीं हो पाती है, क्योंकि उसके अलावा इतने काम आ जाते हैं ना बीच बीच में कि एक तो अलग अलग फरमाइश करो, किसी की चाय किसी की कॉफ़ी, तो उसमें भी टाइम भी वेस्ट होता है और मेरे काम
टूटते जाते हैं मतलब। तो बस यही सब चल रहा है अभी। और ये मेरा कॉफ़ी मेकर बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, बहुत ही काम की चीज़ है। अभी तो मतलब 1 कप अगर कॉफ़ी बनानी है ना तो इतनी अच्छी तो फिटती है इससे कि मतलब कोई प्रमोशन नहीं है इसका। ऐसा नहीं है कि मैं इसका प्रमोशन कर रही हूँ। अभी तो मतलब ऐसा काम हो गया कि 1 कप कॉफ़ी बनाने के लिए आपको अगर दूध गर्म है ना आपका, तो आप डायरेक्ट कप में डालो, शक्कर डालो, कॉफ़ी डालो और इससे फेंट दो, तो आपको बिल्कुल ऐसी झाग वाली, देखो 1 नंबर, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, कॉफ़ी बन के तैयार हो जाती है। फिर बस अब ये भैया का तो हो गया नाश्ता, और ये और ऐश्विक का नाश्ता लेके जाएंगे। तो मैं इधर ऐश्विक के लिए पोहे लगा रही हूँ, और मेरे लिए पोहे मैंने निकाल के रखे थे। अब जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, जब बता रही हूँ आप लोगों को, वो रखे ही रह गए। और हाँ, एक और गुड न्यूज़ है भाई, हमारे दीदी शाम वाले खाना बनाने वाले दीदी मिल गए मेरे को, तो थोड़ा सा रिलैक्स हो गया है। वो पोहे वाली बात पे याद आया मेरे को, मैंने निकाल के रखे थे टेबल पे और शॉप से फ़ोन आ गया, मेरे को जल्दी से भाग के जाना पड़ा और वो पोहे रखे रह गए, हालांकि ढक के रखे हुए थे। फिर शाम को दीदी आए मेरे से पहले, तो जब मैं आई तो दीदी ने बोला दीदी ये पोहे का क्या करना है। वो मेरे को दीदी बोलते हैं, मैं उनको दीदी बोलती हूँ। तो मैंने बोला करना क्या है, ये मैंने अपने खाने के लिए निकाले थे और ये रह गए यहीं पर। A few moments later. ये देखिए आज दूसरा दिन है और ये बस ऐसे ही अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है सारा का सारा। टाइल बिछा के रख दी है खाली, बाकी कुछ जमी वमी नहीं है, और आज का दिन पूरा ही वेस्ट ही होएगा ये तो। जी गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। तो मिलते हैं मेरे वीडियो के माध्यम से आप सभी से। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरे वीडियो को इतना प्यार दे रहे हैं। और शॉप पर आ गई हूँ मैं जैसा बताया आप लोगों को पिछले वीडियो में कि कल कुछ भी काम नहीं हुआ क्योंकि लाइट चली गई थी यहाँ पर। तो लोड शेडिंग की वजह से टाइल्स का काम बाकी है, तो टाइल का काम टोटली लाइट पे डिपेंड करता है। तो पूरा दिन वेस्ट हो गया। दोपहर में मैं यहाँ से मंगल करके ही गई थी क्योंकि यहाँ काम हो ही नहीं रहा था और बच्ची थी नहीं दोपहर में, और मेरे को दोपहर में घर जाना ही पड़ता है। तो मैं फिर थोड़ी देर के लिए शॉप मंगल करी मैंने और फिर मैं गई घर। और अभी भी हम बैठे हुए हैं यहाँ पर, वही मज़दूर भैया का इंतज़ार कर रही हूँ। ये देखो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखो काम बंद पड़ा है। फिर मैंने आज ना काउंटर जो आड़ा करके लगाया हुआ था ना, उसको मैंने आज सीधा कर दिया और यहाँ बैठ के इंतज़ार कर रही हूँ मैं बस। देखा ना आप लोगों ने, एकदम रुका पड़ा है। मतलब भैया का बोलना ये था कि 1 दिन का काम है भाभी, मैं आपका काम 1 दिन में करवा दूंगा, आपको नहीं परेशानी होगी, और हम ईंटों को ऐसे निकालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। खूब धूल धक्कड़ भी हो गया, खूब काम भी हो गया, उसके बाद भी काम स्टॉप है, एज इट इज़ है, कुछ नहीं हो पा रहा है। और भैया भी शायद आज तो बाहर गए हैं, कल रात को बोल रहे थे मेरे को कि कहीं बाहर जाना पड़ेगा। और मज़दूर का इंतज़ार कर रही हूँ मैं आकर सुबह से कि शायद वो आ जाएँ, क्योंकि भैया को थोड़ी करना है, करना तो मज़दूरों को है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है, जो भी अपडेट रहेगी दूँगी आपको। देखो मैं बता रही थी ना आप लोगों को, अब बज रही है 1:30। अब 1:30 बजे वो भैया के कोई आदमी हैं, वो मेरे को बोल के गए हैं कि वो रात को आएंगे काम करने शॉप पर, शाम के समय, मतलब रात के मतलब शाम को बोल के गए। तो मैंने बोल दिया उनको अभी तो कि शाम को करने का तो कोई मतलब नहीं है, जब शॉप पर कस्टमर का टाइम भी वही रहता है मेन हमारा, और उसी समय आप काम करने आओगे। और जो भैया हैं यहाँ के ओनर, जो भी मतलब कॉम्प्लेक्स के, वो खुद ही बाहर गए हुए हैं, तो उनसे तो कुछ बोलने का मतलब ही नहीं है। तो देखते हैं अब ये कितने दिन चलने वाला है। 1 hour later. आज क्या हुआ ना, सुबह वॉशिंग मशीन ने मेरे को, वैसे तो आज गुरुवार है, मैं कपड़े वपड़े ज़्यादा लगाती नहीं हूँ, लेकिन मेरे को शॉप के टावल आए हुए थे कुछ वॉश करने के लिए, तो वो मैंने लगाने के लिए सोचा कि चलो वही मजबूरी है, अपने को शॉप के लिए 10 दिन के लिए कपड़े चाहिए रहते हैं। तो ओनली 4 टावल मैंने मशीन में लगाए और उसमें घच घच करके कुछ आवाज़ आने लग गई। मैंने कहा पता नहीं, हो सकता है कुछ कपड़ा फंसता तो है ही नहीं उसमें, क्योंकि फ्रंट लोड है तो फंसने का सवाल ही नहीं है। फिर ही मैंने सोचा हो सकता है कुछ भी कारण हो सकता है, मैंने उसको बंद कर दिया। फिर दोबारा चलाया, फिर वही आवाज़ आएगी। अपन ने कंप्लेन करी, कंप्लेन वाले भैया आए, इतना लंबा खर्चा बता गए उसका, इतना लंबा खर्चा बता गए। पहली शॉप पे कोई है नहीं है, कस्टमर आएंगे तो परेशान हो जाऊंगी मैं, और शॉप से भागते भागते मैं आई हूँ, और यहाँ पता चला है भैया ने एकदम लमसम खर्चा बता दिया है। तो देखो क्या करते हैं अब आगे। मतलब एक परेशानी बनी रहनी चाहिए, ऐसा लगता है कभी कभी। तो मैंने कहा ये भी एक बीच में अपना मशीन सोच रही हो कि मैं साइड में क्यों बैठी हूँ, थोड़ा सा आगे निकल के कुछ बोलूँ इन लोगों को। तो उसने भी अपना गाना गा दिया है, अब देखते हैं क्या करते हैं इसके लिए। इसमें हमारी 2 साइड नहीं लग पाएगी।